एक नैरेटिव है देश भर में कि भाई कांग्रेस ने बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल की। मैं उसके समानांतर एक दूसरा तथ्य रखता हूं, टिप्पणी नहीं, टिप्पणी और तथ्य में अंतर होता, तथ्य कटता नहीं है, टिप्पणियां कट सकती हैं। कांग्रेस अपने जीवन काल में सबसे ज्यादा जनता के आक्रोश का शिकार हुई थी इमरजेंसी के बाद 77 में जो चुनाव हुआ इंदिरा गांधी की लीडरशिप में। उसमें कांग्रेस को जितनी सीटें आई थी सबसे बुरे वक्त में, जब लोग नाम नहीं सुनना चाहते थे इंदिरा संजय का, उससे काफी कम सीटें राहुल गांधी की इस बार आई हैं। क्या इससे ज्यादा सीटें तो सीताराम केसरी की अध्यक्षता में जब चुनाव हुआ था तब कांग्रेस की आई थी। क्या उसको बताया जा रहा है ये ऐतिहासिक उपलब्धि है, हिमालयन सक्सेस है। ये तथ्य है, इसे कट नहीं सकता, ये कट नहीं सकता। एक तथ्य और दूंगा, इस बात से अशोक जी भी इनकार नहीं कर सकते। जनसंघ से लेके भारतीय जनता पार्टी तक 240 सीटें कभी नहीं पाई थी मोदी युग से पहले। वाजपेयी जी की सरकार रही लेकिन 240 तो नहीं आई। यानी वो अपने सेकंड हाईएस्ट अचीवमेंट जो वाजपेयी जी के समय में था 200 के भीतर वाला, उससे 50 सीट आगे गई है, जिसको कहा जा रहा है भाजपा डूब गई, बर्बाद हो गई, तबाह हो गई। कांग्रेस 1984 के बाद से कांग्रेस कभी 272 का आंकड़ा नहीं छू पाई। ये भी तथ्य है, ये मेरा कोई शेड नहीं इसमें, ये तथ्य है पारे की तरह साफ। तो 244 को 40 को ये कहना कि नहीं भाजपा खत्म हो गई, बर्बाद हो गई, नहीं। आप तो 200 के भीतर पर सरकार चलाए, कैसे बर्बाद हो गई भाजपा? और तीसरी बात मैं कहूंगा कि बुलडोजर किसी कोर्ट के द्वारा प्रतिबंधित न था, न है, न हो सकता है। ये मसला आ चुका है सुप्रीम कोर्ट में, लोगों की स्मृति में नहीं रहा होगा। यही सिब्बल साहब थे, यही जमीयत थी। सो कोर्ट ने कहा था पूरे देश में कैसे प्रतिबंधित कर देंगे। केस टू केस आइए, हम मेरिट पर देखेंगे और फैसला देंगे। इसलिए जिनको बुलडोजर से एलर्जी है उनको एलर्जी की दवा अपने साथ रखनी चाहिए और पानी रखिए छोटी बोतल। जहां बुलडोजर चलता दिखे वहां गोली खा लो, बुलडोजर नहीं रुकना ना। और बाबा का बुलडोजर तो कतई नहीं रुकना है। हां, यह शोध का विषय है। जैसे राज भाई ने कहा कि एफआईआर पूरी नहीं लिखी गई बुलडोजर से। आपकी फाइल पहले बन गई तो एफआईआर की कहां जरूरत है? फिर तो बुलडोजर चाहे जब गिरा लो। आपका कनेक्शन काटना है, इस बात पर एक राय बन गया, लिखा पढ़ी हो गई, तो आपका कनेक्शन सोमवार को काटे और चाहे शुक्र को काटे बिजली का। नॉन पेमेंट में कनेक्शन कटना है, आज कट सकता है, 2 महीने बाद भी कट सकता है। राज भाई गलत तो नहीं कहा। इसलिए इस उसमें मत रहिए। और अगर किसी को ऐसा लगता है कि मेरा मकान गलत, मैं तो कहूंगा कि अतीक सबसे अच्छा केस है। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी को चाहिए कि अतीक के परिवार से एक मुकदमा दायर कराइए कि मेरी मेहनत की नंबर 1 की कमाई से खरीदी हुई, नियम पूर्वक खरीदी हुई जमीन पर योगी सरकार ने बुलडोजर चला दिया, जमीन समतल करा के मकान बनवा के गरीबों को चाबी दे दी। इतना काम हो गया, एक मुकदमा कराइए, देखिए कोर्ट क्या कहता है। नहीं, बड़ी संपत्ति है, कांग्रेस को चाहिए और सपा को चाहिए, मुकदमा कराइए। अदालत बता देगी कि ठीक बुलडोजर था कि नहीं था। बुलडोजर क्यों रुकना चाहिए और बुलडोजर से इतनी चिढ़ क्यों है? अवैध निर्माण छेनी हथौड़ी से टूटेगा। अब ककैया ईंट का तो मकान बनता नहीं, मिट्टी का क्या कि फावड़ा से गिरा दोगे? अब तो वैज्ञानिक ढंग से मकान बन रहे हैं, उसमें बिल्कुल मजबूत वाले
सामग्री इस्तेमाल हो रही है, उसके लिए तो बुलडोजर ही चाहिए भैया। क्या नोएडा में तो डायनामाइट लगाया गया था क्या ट्विन टावर को गिराने के लिए? आप बुलडोजर में हौला बैठ रहा है आपके। राज भाई, इसी नोएडा में ट्विन टावर गिरे थे जब, पूरे देश की बड़ी घटना बन गई थी क्या? आकाश में धुआं धुआं हो गया था, गिरे थे ना। कोर्ट ने कहा था कि इनको गिराओ, तब तो आप लोगों ने धरना नहीं दिया, ट्विन टावर बचाओ। अवैध निर्माण है, गिरना ही चाहिए। वो सपा बसपा भाजपा कांग्रेस का उसका विषय नहीं बनना चाहिए। आप अपराधी हैं, ये एक चैप्टर है, आपने अवैध निर्माण किया वो दूसरा चैप्टर है। अवैध निर्माण है तो ध्वस्त होगा, अपराधी हैं तो सजा पाएंगे। दो अलग अलग चीजें हैं, दो अलग अलग फाइल भी बनती हैं। ऐसा कहीं नहीं कि आपने लड़की छेड़ी इसलिए आपका मकान गिरा दिया गया ना, मकान गलत बना था इसलिए गिराया गया, लड़की छेड़ी इसलिए आपको जेल भेज दिया गया। इतनी सरल सी बात है, इसमें कहां उलझन है भाई। और सुप्रीम कोर्ट ऐसा पहले मना कर चुका है कि पूरे देश भर में हम बुलडोजर पर रोक का जैसा कोई आदेश नहीं दे सकते। और इस बार भी उसने यही कहा कि हम देश भर की बात सुन के, एक वकील साहब है नचकेता जी, उनको कहा है कि ये सबको समन्वय करें, इनके पास अपना भेजो सुझाव, और उसके बाद हम देख के एक एसओपी जारी कर देंगे। ठीक बात है, सिर माथे बहुत सारी चीजों की एसओपी है देश में। लेकिन उत्तर प्रदेश में दो सबसे बड़े चेहरे और उनके बीच में ताप इतना भीषण हो जाए, यह अच्छा लक्षण नहीं। इतनी कटुता नहीं होनी चाहिए राजनीति में। नीतियों की आलोचना होनी चाहिए, कार्यक्रमों की आलोचना होनी चाहिए, लेकिन इतना तीखापन नहीं होना चाहिए। एसिड अच्छा नहीं होता। ये छोटे लोग करें तो समझ में आता है, बड़े चेहरे करते हैं तो महाजना एन गता सा पंथा, जहां बड़े लोग जैसा आचरण करेंगे अरविंद जी वैसे छोटे करने लगते हैं। इससे बचना चाहिए। ये देखिए कि अगर हम जो भी लोग राजनीति में हैं, मुझे लगता है कि सबका लक्ष्य होना चाहिए कि आम आदमी का उत्थान कैसे हो, उसकी ज़िंदगी में बेहतरी कैसे हो। उसके लिए रास्ते अलग अलग हो सकते हैं, नीतियां अलग अलग हो सकती हैं, लेकिन इतनी कटुता आ जाए कि भेड़िया बुलडोजर और तू में होने लगे, ये ठीक नहीं। और देश के सबसे बड़े प्रदेश में तो कतई नहीं। धन्यवाद।